नमस्कार दोस्तों। भारत में पिछले 10 से 15 दिनों से ये नहीं कि सिर्फ किसानों का आंदोलन चल रहा है। वर्तमान में मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, वर्तमान में कोरोना वॉरियर्स आंदोलन कर रहे हैं, और अगर हम बात करें तो छात्र भी एक प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज को ओपन किया जाए। लेकिन कोरोना के बहाने के नाम पर सरकार इस प्रकार से कोशिश कर रही है कि वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ वो ही सुरक्षा में लगी है, बाकी सब कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पे आप देखेंगे इतनी ज्यादा भीड़ जुड़ती है जिससे कोरोना न रुक सकता है, जबकि फैलने की दर भी बढ़ सकती है। और यहाँ पे अगर आप मीडिया की बात करें तो मीडिया को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है। इसका मतलब ये कि जब सरकार गलत काम करे तो उसको वो रास्ता दिखाए, और जब सरकार अच्छा काम करे तो उसकी वो तारीफ करे। यह मीडिया का कार्य होता है। लेकिन वर्तमान में मीडिया सरकार का एक प्रकार से दलाल बन के, एजेंट बन के बैठी है कि सरकार कुछ भी करे उसकी तारीफ करना है। जैसे कि उदाहरण से समझें कि वर्तमान में इकोनॉमी की बात होनी चाहिए कि लगातार 2 तिमाही से जीडीपी गिर रही है, उसकी कोई भी खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखी ही नहीं होगी। जो मजदूर की जो हड़ताल चल रही है लगातार, उसके बारे में आपको कोई दिखेगी नहीं। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी खबरें भी, उस किसानों के आंदोलन को अगर देखें तो पंजाब में किसानों के आंदोलन को लगभग 3 से 4 माह होने वाले हैं, लेकिन उसकी खबर अभी जब दिल्ली पहुंची तब उन्होंने शुरू की। उसमें भी वो इस तरीके से दिखाते हैं कि किसानों के आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे। मीडिया क्या कर रही है कि इस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रही है। अब जैसे देखें कि मंगलवार 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। मतलब कि किसान चाह रहे हैं कि सरकार को आंदोलन के रूप में भारत बंद में जो लोग समर्थन करेंगे उससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वो किसानों की मांग ले। इसमें लगभग 12 विपक्षी दल ने क्या किया है, किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। लेकिन अब इसमें मीडिया क्या कह रही है कि विपक्ष इसमें सियासत कर रही है, विपक्ष इसमें अपनी राजनीति कर रही है। अरे मीडिया को ये बताना चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार पर दबाव बनाना, सरकार से वैसे काम करना जो सरकार करने से मनाही कर रही है, सरकार उसको नहीं करना चाहती, सरकार को सही रास्ता दिखाना। यही मीडिया का कार्य है, यही विपक्ष का कार्य है। दोनों का कार्य है सरकार पर दबाव बनाना, सरकार से सही कार्य करवाना। और मीडिया और विपक्ष का काम होता है कि जो जनता की मांग है सरकार से वो सरकार तक पहुंचाए। क्योंकि विपक्ष क्या है कि संसद में सरकार के आमने सामने होता है, तो जब विपक्ष अगर सरकार का विरोध नहीं करेगा तो सरकार सही से कैसे चलेगी। लेकिन मीडिया इस प्रकार से दिखाता है जैसे विपक्ष दुश्मन हो, विपक्ष गलत हो, विपक्ष देश विरोधी, जबकि विपक्ष का कार्य होता है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना जो गलत है। ऐसा नहीं कि हर देखो, विपक्ष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सही नीतियां उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन विपक्ष वर्तमान में जो किसानों का मुद्दा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी। क्योंकि बाद में मान लो किसानों के जो 3 कानून है, किसानों के लिए जो 3 कानून है उनको रद्द करने की बात आएगी। जब उनको रद्द करने की बात आएगी तो विपक्ष और सरकार आमने सामने होंगे, और जब संसद का सत्र लगाया जाएगा मान लो उनको रद्द करने के लिए, तो वोटिंग होगी तो उसमें विपक्ष भी तो बात रखेगा। क्योंकि उधर पे आप संसद में एकदम से किसान नेता नहीं जा सकते, वहां पे सरकार के विरोध में बोलने का कार्य कौन करता है, विपक्ष ही करता है। तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण जो रवैया है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें विपक्ष का सरकार विरोधी होना जरूरी है। क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष का क्योंकि अगर विपक्ष का मतलब क्या, जो सरकार के पक्ष में नहीं है वही विपक्ष है। तो विपक्ष का सरकार का विरोधी होना आवश्यक है। और जो भारत बंद का जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो समर्थन कर रही हैं, वो उचित तरीके से कर रही हैं, क्योंकि तभी तो सरकार पर दबाव बनेगा और वो किसानों के समर्थन में आएंगे। क्योंकि वर्तमान में किसानों का समर्थन इसलिए आवश्यक है। देखो, सरकार को ये नहीं कि कानून रद्द ही कर दे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसानों की जो महत्वपूर्ण मांग है उनको मांग ले, और उसको एडजस्ट करने में चाहे कानून को रद्द करना पड़े, चाहे कानून में संशोधन करना पड़े, वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। क्योंकि सरकार बनती है लोगों की सेवा के लिए, सरकार बनती है देश के उचित संचालन के लिए, सरकार बनती है देश को सुरक्षित चलाने के लिए। ना कि अब देखो, छात्रों को, मजदूरों को, किसानों को, जवानों को, कोरोना वॉरियर्स को, महिलाओं को, सबको एक प्रकार से परेशानी हो रही है। इसमें आप क्या कर देते हो, विपक्ष पे टीका फोड़ देते हो, जबकि मुख्य कार्य आपके हैं। आपको किसानों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन यूपी की,
सरकार को ले लो, मध्य प्रदेश की सरकार को, ये लव जिहाद पे बात कर रहे हैं। मतलब कि अब लव जिहाद का कानून, अरे कोरोना का समय चल रहा है, आंदोलन का समय चल रहा है, वहां पे आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसकी बात करना चाहिए। लोग बीमारी से परेशान है, उसकी बात करना चाहिए। विद्यार्थी कॉलेज स्कूल ना खोलने से उससे परेशान है, उसकी बात करना चाहिए। आप क्या लव जिहाद की बात कर? अरे लव जिहाद कितने लोग करते हैं? लाखों में 2-3 लोग करते हैं, करोड़ों में 10-12 लोग करते हैं। उनके लिए कानून बना रहे। कानून आपको बनाना चाहिए कोरोना वायरस को जो पेंशन या जो तनख्वाह नहीं मिली है वो देना चाहिए। जिनकी पिछले कुछ महीने से सैलरी नहीं दी जा रही वो देनी चाहिए। विद्यार्थियों को कॉलेज खोलने की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे, मतलब उस प्रकार के नियम बनाना चाहिए देश, जिससे जो देश में जो अधिकतर आंदोलन चल रहे हैं वो समाप्त किए जा सके, ना कि जिससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ के, जिसमें धर्म के लोग बटे। क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश करे, वर्तमान इंसान जागरूक होता जा रहा है और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे बांटने की जो साजिशें की जाती हैं वो क्या होगी, सारे से नकार दी जाएंगी। और जो गोदी मीडिया है, जो सरकार को आंख बंद करके समर्थन करता है, उसकी असलियत लगातार लोगों के सामने आ रही है। और ऐसी मीडिया का अस्तित्व कुछ समय के लिए है। मीडिया को अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा और सरकार की नीतियों का उचित मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो सही है उसको सही दिखाए, जो गलत है उसको गलत दिखाए। और हर आंदोलन को राष्ट्र विरोधी आंदोलन कहना, हर लोगों को टुकड़े के कहना, खालिस्तानी कहना, उनकी मांगों को गलत कहना, ये मीडिया को कहना बंद करना पड़ेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी मीडिया के रवैयों को समझें, सरकार के रवैयों को समझें और आप सही और गलत की तुलना करके फिर आप निश्चित करें कि क्या सही है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दें। नमस्कार।